बाबा बोले देवी ये दो बुढ़े कौन है? ज्ञान वैराग्य नामानो। हे महात्मा ये मेरे दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। यह जब देखा कि मां जवान हो गई है और बच्चे बुढ़े हो गए हैं तो नारद बाबा की बात में बात चुप गई दिमाग में। ये उल्टा खेल कैसे हो रहा है? अब आप सोचिए कि मां जवान हो जाए और बेटा बुढ़े हो जाए तो कितना विचित्र लगेगा। बोले देवी इसका कारण क्या है? तो बोले काल योग न जर्जरो। देखो महाराज कैसा समय आ गया है, मेरे बेटा दोनों बूढ़े हो गए और मैं जवान हो गई। हे देवी तुम गुजरात में थी, वहां पर जगह जगह गई, कहीं जवान रही, कई बुढ़ापे ने घेर लिया, लेकिन जैसे ही भक्ति वृंदावन में आई तो भक्ति तो जवान हो गई लेकिन दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। अब महाराज ये कैसा समय, आप ही बताइए क्या करूं, उपाय बताइए मुझे। अब नारद जी ने सोचा कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो नारद जी ने वेद सुनाया, गीता पाटर मुहुर्मुहु, गीता का तो न जाने हजारों बार पाठ सुना दिया। थोड़ी सी चेतना आई उन दोनों बुढ़ों में, वापस से वैसे ही मूर्छित हो गए। सारी जो दवा जड़ी बूटी थी सब चटा दी पर फर्क कुछ भी नहीं पड़ा। अब नारद जी घबराए, हे भगवान मैंने तो सारी जितनी दवाई थी सब खिला दी पर इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब क्या करूं? नारद जी सोचे कि अब क्या करूं, तो ऊपर से आकाशवाणी हुई और कहा आकाशवाणी ने, हे नारद सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतहु बुधैहि। हे नारद सत्कर्म करिए। और इतना कहकर के आकाशवाणी अंतर्धान हो गई। सत्कर्म करिए नारद। अब नारद ने सोचा तो फिर मैं गीता ये वेद ये सुना रहा था, ये सत्कर्म नहीं था क्या? सत्कर्म कहकर के संबोधित किया और गायब हो गई। नारद चक्कर में पड़ गए कि न तो डॉक्टर का नाम बताया न दवाई का नाम बताया। अब कहां ढूंढूं सत्कर्म को? भाई कोई टेबलेट का नाम बता देते कि फलाने फलाने मेडिकल पर चले जाओ, वहां से टेबलेट लेके आओ और ज्ञान वैराग्य को खिला दो। न तो टेबलेट का नाम बताया आकाशवाणी ने और ना ही कोई डॉक्टर का नाम बताया कि फलाने डॉक्टर के पास चले जाओ। बस एक ही चीज बोली, सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म, अब कौन सा सत्कर्म करे भाई? तो किसी संत के पास जाइए। अब कौन सा संत निकले हैं ढूंढने के लिए? नारद बाबा ढूंढते 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 पूरी दुनिया में साधुओं को, साधु दूर से देख करके कुटिया बंद कर लेते हैं। जब इतने बड़े ब्रह्मा का बेटा नारद को नहीं पता सत्कर्म, तो फिर हम कहां से बताएंगे भैया बंद कर लो कुटिया? कई साधु तो मौन व्रत धारण कर लिए। भाई कोई बड़ा डॉक्टर तुमसे आकर के कुछ पूछे तो कितना विचित्र लगेगा। तुमने मरीज को बड़े बड़े हॉस्पिटल में बता लिए, फर्क नहीं पड़ा, और एक जरा से छोटा सा क्लिनिक चलाने वाला डॉक्टर उसने तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दिया, तो कितनी बड़ी बात है। जो बड़े बड़े नहीं, अब नारद जी बहुत बड़े डॉक्टर है, ब्रह्मा के बेटा है, उनको सत्कर्म नहीं मालूम और छोटे मोटे साधु संतों से सत्कर्म पूछते फिर रहे हैं, तो विचित्र बात हुई। किसी ने सत्कर्म का उपाय नहीं बताया। नारद जी अंत में परेशान होकर के पहुंच गए कहां पर? बद्री का आश्रम। और वहां जाकर के शांत मुंह लटका करके बैठे हैं। ये बात अपने चारों भाई को बता रहे थे कि महाराज सब जगह में भटक के आया, भक्ति ऐसी दुखी है, ज्ञान वैराग्य बूढ़े हैं, मैं वहां से भटक करके बद्री का आश्रम आके बैठा हूं, इतने में आप लोग आ गए, ये मेरे दुख का कारण है। अब आप ही बताइए वो सत्कर्म क्या है? चारों भाई बहुत हंसे। नारद के जो बड़े भाई चार थे, नाम क्या था भूल गए? बस यही तो कमी है तुम्हारे अंदर, खाली पाली बैठे हो, बस ये कान से सुन रहे हो। कई लोग तो इसलिए या मंडप में आके बैठ गए, चलो घरे पोपोरिया परेशान करे तो मंडप में। कई लोगों को तो जो है मतलब कई लोग तो समय पास करने आए, चलो बाबा कैसी कथा सुनाता है देखते। तो जो जैसी भावना जाकी रही
भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो जिसकी जैसी भावना है उसको वैसा ही फल मिलेगा। इसलिए क्या करके देखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हाँ कल युग केवल हरि गुण गा। कल युग केवल हरि गुण गा। हरि कीर्तन हरि सुमिरन सारा। हरि कीर्तन हरि सुमिरन तारा। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय। तो नारद जी ने इस प्रकार से पूछा, महाराज अब वो सत्कर्म क्या है आप ही मुझे बताओ। तो चारों भैया ने कहा कि अरे नारद बस इतनी सी बात के लिए तुम नाराज हो गए हो। हम बताते हैं वो सत्कर्म क्या है, ध्यान से सुनो। ज्ञान वैराग्य को जागृत यदि करना है तो एक ही उपाय है। वह क्या है? हे नारद श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करा दो, ज्ञान वैराग्य जागृत हो जाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पर इतने में भी नारद का मुंह लटका हुआ ही है, खुश नहीं हुए। अरे तुम अभी भी नाराज हो? बोले महाराज मुझे तुम्हारी बात दम नजर नहीं आ रहा है। बोले क्यों? बोले तुम भागवत की बात कर रहे हो। ये भागवत भी क्या है? तो वेदों का ही सार है, भागवत की वेदों का ही सब लिखा हुआ है। तो उन्होंने उदाहरण दिया संतों ने। देखो संत कैसे समाधान करते हैं। कोई अगर ये सोच ले कि ये आम हम खाते हैं, रस कहाँ से मिलता है? रस कहाँ से निकलता है? आम से ही निकलता है ना। आम हम चूसते हैं, आम का रस पीते हैं, तो रस तो आम से निकलेगा, फल से। अब कोई आम का फल खाते खाते रस पीते पीते ये सोचे कि आंबा अतरा मीठो अच्छा तो झाड़ कतरा मीठो ही है, और वो आंबा फेंक करके झाड़ की डाली चूसने लग जाए तो क्या मिठास मिलेगी? नहीं मिलेगी। पर उसका डोका काम नहीं कर रहा है ना। वो अगर सोचे कि आंबा जब इतना मीठा है तो फिर पत्ता कितना मीठा होगा, तो पत्ता चबाने लग जाए। भैया जबकि निकला उसी झाड़ से है वो आम का फल, पर मिठास केवल फल में है, झाड़ में नहीं मिलेगी। इसलिए है नारद ये वेद क्या है? ये झाड़ है, और भागवत उस वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है। इसलिए उससे रस पियो। ये भागवत क्या है? फल है, और वेद क्या है? झाड़ है। झाड़ से रस नहीं मिलता, फल से रस मिलता है नारद। इसलिए भागवत में रस है, झाड़ में नहीं। माताएं पूड़ी तलती है आप घी में, तेल में, और घी में जब पूड़ी तलती, आजकल तो न जाने कैसी कैसी तरह तरह की पूड़ी बनाती हो। अब तो हरी पीली काली न जाने कैसी कैसी, भैया जमाना ही बदल गया। अब कोई माता
घी में पूड़ी तलते तलते सोचे कि जब घी से पूड़ी तल रही है तो एक काम करते, दूध से तलना चालू कर दो। हो सकता है एक आध यारी का माथा खसक जाए और वो दूध में तलना चालू कर दे, तो तलेगी क्या? नहीं तल, जबकि घी कहां से निकल रहा है? दूध से ही निकल रहा है। लेकिन घी से ही पूड़ी तली जा सकती है, दूध से नहीं तली जा सकती। तो ये जो वेद है ये क्या है? ये दूध है वेद, और भागवत है घी। इसलिए घी में ही रस है, घी में ही स्वाद है। इसलिए हे नारद, भागवत जो है फल है। बड़े सुंदर सुंदर उदाहरण दिए और उसका समाधान दूर किया। नारद खुश हो गए, महाराज आप जैसे संत मिल जाए तो कल्याण हो जाए। अब महाराज ये कथा जब आप इतनी बढ़िया बता रहे हो तो सुना भी आप ही दीजिए। कहाँ सुनाई जाए? तो चलो हरिद्वार की भूमि पर गए, वहां पर आनंद नाम का घाट है, वहां पर गंगा के तट पे बैठ करके ये श्रीमद् भागवत कथा का पारायण वहां पर किया। 7 दिन तक, 7 दिन तक वहां भागवत कथा चली। अभी आज के जमाने में तो माइक वाइक सब लगाया जा रहा है, उस समय में कितना पुरानी समय बाद इस बात को हो गया है। वहां कोई उस समय माइक वाइक नहीं था, कोई संगीत वंगीत भी नहीं था, बस गंगा मैया की रेती को ही स्टेज बना लिया, उसी पर बैठ गए चारों महात्मा और नारद जी बैठ गए श्रोता बन करके, जैसे तुम बैठे हो। पता चला कि गंगा के तट पे भागवत हो रही है, तो दूर दूर से बड़े बड़े महात्मा संत अपनी गुफा